Regards from our Institute of English Medium, we now switch on to a part of the physics. We have already learned one last chapters relevant to the physics, that is relevant to the mirror formula and lens formula. Now we are going to come to a new chapter, that is a human eye and colorful world. Here we are going to study about the previous chapter जो reflection और phenomena के बारे में हमने पढ़ा था. Now we are going to see about a position and a relative size of the image formed by lens. अब उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे देखना है हाउ कैन दिस आइडियाज हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई. तो द ह्यूमन आई यूज light and enable us to see a object in around us. It has a lens in its structure. What is the function of the lens in a human eye? How do the lens used to a spectacle correct the defect in a human eye? How does the lens used in a spectacles correct a defect of the vision? Let us consider these questions in these chapters. We have learned in the previous chapter about a light and some of its properties. In this chapter, so we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in the nature. We shall also discuss about the rainbow formation, जो हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है. स्प्लिटिंग ऑफ ए वाइट लाइट का डिस्पर्शन होता है and it's going to get converted into a 7 colors, that also we are going to see, and a blue color of the sky. तो उसके बारे में हम जानने के लिए ट्राई करेंगे. नाउ फर्स्ट वी विल सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अमंग ऑल, कि अगर स्ट्रक्चर को हम जान लेते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं. तो यहाँ पे पूरा जो डायग्राम है 11.1 दैट इज रिलेवेंट टू द ह्यूमन आई. यहाँ पे ह्यूमन आई के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो जो स्ट्रक्चर बताया है उसके अंदर इट इज़ कंटेनिंग ए विस्कस, एक पूरा ह्यूमर यहाँ पे भरा होता है. विस्कस ह्यूमर का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड एन लिक्विड, एक थिक फ्लूइड लिक्विड होता है. यहाँ पे होता है दैट इज ए कोर्निया आगे के पोर्शन में. देन इट इज़ कंटेनिंग ए आइरिस, प्यूपिल इज ओवर हियर एंड एक्वियस ह्यूमर इज अलाइंग ओवर हियर, ये आगे के पोर्शन में है. क्रिस्टलाइन लेंस इज देयर. क्रिस्टलाइन लेंस जो है, जो हम आँख को अगर ध्यान से देखें तो एक ब्लैक कलर का राउंड आपको नज़र आएगा वाइट कलर के अंदर. ब्लैक कलर के अंदर अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखोगे, आप खुद के आइज़ को भी अगर चेक करना चाहो तो आप देखोगे तो उसके अंदर भी एक अलग से स्ट्रक्चर दिखाई देगा. दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज ना पीपल के बाजू वाला, दैट इज कॉल्ड एज ना क्रिस्टलाइन लेंस इज देयर. जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसको हैंडल करते हैं या मैनेज करता है बाय ए सिलियरी मसल्स. जो सिलियरी मसल्स है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करते रहते हैं और उसकी वजह से इमेज यहाँ पे रेटिना पे गिरेगी एंड वी आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ ए ऑप्टिक नर्व्स. तो ऑप्टिक नर्व से हम इसको अच्छी तरह से देख पाएंगे. यहाँ तक का जो लेंस से यहाँ पे जाना और यहाँ से जो कनेक्शन है ऑप्टिक नर्व्स का, वो हमें पूरी सिस्टम्स को एक्टिवेट करके देता है. हमें यहाँ पे इमेज मिलेगी. ये एक कैमरे के जैसा ही काम करता है. रेटिना पे जाने के बाद ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन में लेके जाएगी एंड वी आर एबल टू सी अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग्स. नाउ यहाँ पे एक छोटा सा क्लिंक आपको डायग्राम में नज़र आएगा. ये पर्टिकुलर पोर्शन पे यहाँ पे रेटिना पे 2 ऐसे क्लिंक नज़र होते हैं. जैसे जैसे इस तरफ जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे एक ब्लैंक पॉइंट बोलते हैं, जो आप हायर स्टडीज़ में पढ़ाई करोगे. अगर वहाँ पे इमेज चली जाती है तो आपको नंबर्स ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं. एंड दैट वोल फंक्शन इज डिपेंड्स ऑन द सिलियरी मसल्स, जो उसकी फोकल लेंथ को चेंज करते हैं और इसकी वजह से क्रिस्टलाइन लेंस काम करता है. अगर ये क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो कुछ बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस, अगर ये ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है तब कैटरेक्ट जो होता है वो हो जाता है. मोतियाबिंद बिंदु का जो ऑपरेशन बोलते हैं, दैट अकर्स बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स. तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ों को एक साथ ध्यान में रखना है. आपको ये डायग्राम एक बार अच्छी तरह से ड्रॉ करना है. फिजिक्स के अंदर यूजुअली डायग्राम कम होते हैं बट दिस डायग्राम इज हैविंग इट्स ओन इम्पोर्टेंस, तो थोड़ा इसके पे ध्यान रख लीजिए. नाउ वी आर गोइंग टू सी ए 1 बाय 1 एक एक के फंक्शंस यहाँ पे लर्न करने के लिए ट्राई करेंगे. द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड ए सेंसिटिव organ. It enables us to see the wonderful world and a colors around us. On a closing the eye, we can identify object to some extent by their smell.
taste, sound and make और बाय ए टच। तो सेंसरी ऑर्गन के अंदर जो हमारे मेन 5 सेंसरी ऑर्गन होता है, एक होता है टच, टेस्ट, देन स्मेल, देन सी, देखना, ये सारे 3 ऑर्गन जो है, नोज है, आइज है, ईयर है, स्किन है, देन टंग है, जिससे हम वो कर सकते हैं। तो 5 सेंसरी ऑर्गन के अंदर आता है, जिसमें वन ऑफ दी सेंसरी ऑर्गन जो है बहुत ही एक्टिव, उसके अंदर आ जाता है। हियर स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड मेक or by a touch. It is however impossible to identify the colors while closing the eyes. Thus, of all the sense organ, the human eye is the most significant one of it enable us to see the beautiful, colorful world around us. अगर ये काम नहीं करता तो हम हमारे सराउंडिंग में जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है वो हम देख नहीं पाते। द ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा, उसका फंक्शन कैमरा के जैसे ही है। इट्स लेंस सिस्टम्स forms an image on a light sensitive screen called as ना रेटिना, जो डायग्राम में मैंने पीछे की तरफ के पोर्शन में बताया था। लाइट एंटर्स इनटू द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एज ना कॉर्निया। इट फॉर्म्स ए ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन फिगर 11.1। आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली, उसका जो स्पेरिकल इन शेप होता है, इसका डायमीटर होता है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे डायमीटर दिया है, दैट इज अ 2.3 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। ये VSQ के अंदर पूछ जा सके वो टाइप का क्वेश्चन है। इसका D दिया है, R नहीं दिया है, प्लीज़ याद रखिए। ये रेडियस नहीं है, डायमीटर है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई occurs at the outer surface of the cornea. This crystalline lens merely provides the finer adjustment of the focal length required to focus object at a different distance on the retina. We find the structure called as an iris behind the cornea. Iris is a dark muscular diaphragm, एक पर्दे जैसा होता है, that contracts the size of the pupil. तो ये जब डार्क लाइट अगर आपकी आँख में डाल दिया जाए, आपके जो डायफ्रागम है उसको कंट्रोल करेंगे। सन की तरफ अगर हम देखने के लिए ट्राई करते हैं, आँख की रोशनी जो है वो लेंस के ऊपर आने नहीं देती। दिस प्यूपिल रेगुलेट्स द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। तो लाइट कितनी अलाउड करनी है वो डिसाइड करता है और उसके हिसाब से उसको चेंज करते रहता है। हियर एंटरिंग द आई लेंस फॉर्म्स ए इन्वर्टेड रियल इमेज। प्लीज रिमेंबर दैट, जैसे ही एंट्री होगा तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। ये इमेज फॉर्म होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। दिस रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग ए इनॉर्मस नंबर ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल। तो इसके अंदर बहुत सारे इनॉर्मस लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन द इल्यूमिनेशन एंड ए जनरेट ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो वहाँ से जो बैक साइड पे से जो इमेज फॉर्म हुई वहाँ से इम्पल्सिस क्रिएट होते हैं। बाय सेंसरी नर्व इट रीचेस अप टू द ब्रेन और वहाँ से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। दिस सिग्नल्स आर sent by a brain via the optic nerves. This brain interprets these signals and finally possesses the information so that we perceive objects as they are. तो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा हमें नज़र आता है। तो उसकी इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, लेकिन उसके बाद उसका कन्वर्जन हो जाएगा एंड वी आर एबल टू सी द रियल इमेज, यानी उल्टा नहीं दिखाई देता, हमें क्लियर नज़र आता है। मेन पार्ट के बारे में आपको पूरा उसका डायग्राम के साथ 3 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में 3 मार्क्स इज अवेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ए डू यू नो करके एक बहुत ही अच्छी इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी है जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर भी काम आ सकती है। तो लेट अस सी अबाउट दिस। डैमेज टू ए malfunction of any part of the visual system can lead to a significant loss of a visual functioning. For example, if any of the structure involved in the transmission of the light, जो लाइट ट्रांसमिट करते हैं उसके अंदर से कोई भी पार्ट को अगर डैमेज हो जाता है तो देयर में भी चांसेस कि हम देखने के लिए हमारी जो विज़न है वो विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। लाइक कॉर्निया, पीपिल है, आई लेंस है, एक्वियस ह्यूमर है एंड ए विट्रस ह्यूमर है और दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए कन्वर्जन ऑफ ए लाइट
टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। अभी जो आप जो मोबाइल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, दे आर प्लेइंग दैट एंड स्पेंडिंग more than half an hour or 2 hours on that particular things. Gradually it has been seen कि एक ही जगह पे पर्टिकुलर छोटी एरिया में जब देखा करते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट उनकी आँखों के जो है वो मसल्स पूरे डैमेज हो जाते हैं एंड उनकी आँखों का जो एंगल है वो चेंज होने के चांसेस रहते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस व्हेन यू आर डीलिंग विथ दैट मोबाइल और फोन और हैविंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द लाइट. इसके यूजेजेस आप लिमिटेड करें. SOS जहाँ पे ज़रूरत है तभी इसको यूज़ करना चाहिए. लाइक द रेटिना और इवन द ऑप्टिक नर्व्स दैट ट्रांसमिट दिस इम्पल्सिस टू द ब्रेन इज अ डैमेज. इट विल रिजल्ट इन ए विजुअल इम्पेयरमेंट बोला जाता है. यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट यू आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली फॉर सम टाइम व्हेन यू एंटर द ब्राइट लाइट टू ए रूम विथ ए डिम लाइट. अगर आप बहुत ही घनी धूप में है, अचानक से घर के अंदर एंट्री मारते ही आपको पूरा ब्लैकआउट हो जाता है और धीरे 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 करके आप जो रूम के अंदर है वो देख पाते हैं. दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ द लाइट. तो मसल्स के साथ जो सेटिंग करना है उसके लिए उसको टाइम लग जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू फील कि वहाँ पे आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा. द पीपल एंड आई एक्ट लाइक ए वेरिएबल apparatus whose size can be varied with a help of the iris. नाउ एक ये जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. व्हेन द लाइट is a bright, the iris contract and pupil is allowed less light to enter the eye. यानी अगर आपके सामने बहुत ही ज़्यादा लाइट आ रही हो तो आपके आँख के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा जो कम लाइट को अंदर अलाउड करेगा. लेकिन अगर डीम लाइट है देन आइरिस क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा. रिवर्स प्रोसेस, एक्सपांड होगा तो ज़्यादा pupil to allow a more light to enter into the eye. Thus the pupil opens completely through the relaxation of the आइरिस और रिलैक्सेशन होने की वजह से वो अच्छी तरह देख पाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ए पावर ऑफ एकोमोडेशन. ये कैसे होता है दैट विल सी. तो उसके अंदर मैंने आपको डायग्राम जब बताया तो उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बताया था, दैट इज सिलियरी मसल्स विच इज हैंडलिंग दिस होल सिस्टम्स. द आई लेंस इज ए कंपोज ऑफ ए फाइब्रस जेली लाइक ए मटेरियल. इट curvature can modified to some extent by a ciliary muscles. The change in the curvature of the eye lens can thus change the focal length. और उसकी वजह से focal length के अंदर change होता है ciliary muscles की वजह से. When the muscles are relaxed, the lens becomes thin. ये कि आप याद रखेंगे, मसल जब भी रिलैक्स है लेंस कैसा हो जाएगा, thin. Thus the focal length क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एंड इनेबल अस टू सी ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. और दूर की चीज़ें आपको एकदम साफ नज़र आती है. व्हेन यू आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. तो आई लेंस के अंदर बिकम्स ज़्यादा ठीक हो जाएगा. कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज हो जाएगा. दिस इनेबल्स अस टू सी ए नियर बाय ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली. तो आप नज़दीक की चीज़ों को भी अच्छी तरह देख पाएंगे. द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन. एक जो दूर की चीज़ें देखना, नज़दीक की चीज़ें देखना और उसके लिए कंटिन्यूसली जो काम होते रहता है उसको लिए जो सिलियरी मसल्स उसके लेंस को जो चेंज करते हैं उसको बोला जाएगा एकोमोडेशन. हाउएवर फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो ए सर्टेन मिनिमम लिमिट. Try to read a printed page by holding it very close to your eyes. एक आप प्रिंटेड पेज लीजिए तो उसको देखने के लिए ट्राई करिए तो आप देखोगे कि इमेज बीइंग ए ब्लड, अगर मैं थोड़े डिस्टेंस से दूरी पे लेके जाता हूँ तो धीरे धीरे दिखाई देना कम हो जाता है. और फील्स स्ट्रेन, या तो फिर आँखों को खींचना पड़ता है टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली. यू मस्ट होल्ड इट अबाउट ए 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आइज. तो कितनी दूरी तक हम देख पाते हैं अच्छी तरह से प्रिंटेड पेज को, अप टू ए 25 सेंटीमीटर. सो मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी ए सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट ए स्ट्रेन इज कॉल्ड द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन. मिनिमम कितने दूरी पे हम अच्छी तरह से देख पाएंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर. इट ऑल्सो कॉल्ड ए नियर पॉइंट. इसको क्या बोला जाएगा, नियर पॉइंट ऑफ द आई इज हाउ मच, 25 सेंटीमीटर.
एक यंग एडल्ट या नॉर्मल पर्सन जिसकी विज़न क्लियर है, वो उसका जो नियर पॉइंट है वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर बोल देंगे. फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड एज अ फार पॉइंट ऑफ द आई. तो हम दूरी की चीज़ें जो है वो इनफाइनाइट तक देख सकते हैं फॉर ए नॉर्मल आई. सो यू मे नॉट हियर ए नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन ए 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक का एक रेंज हो जाएगा. समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस एंड पीपल एट ए ओल्ड एज बिकम्स मिल्की. तो ये जो हो गया वो लेंस जो है वो ग्रेजुअली क्रिस्टलाइन हो जाता है. लेंस क्रिस्टलाइन होने के बाद ये मिल्की हो गया. तो दैट एंड क्लाउडी, मिल्की एंड क्लाउडी का मतलब होता है कि वो ओपेक बन गया. जब ये ओपेक बन जाता है तो क्या होगा, इसको बोलेंगे कैटरेक्ट. तो कैटरेक्ट मतलब आपके अंदर की रोशनी ठीक से पास नहीं हो पाती. जब पास नहीं हो पाएगी, ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या देख नहीं पाते. तो दिस कॉजेज ए पार्शियल और ए कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर ए विजन थ्रू ए कैटरेक्ट सर्जरी. तो हम एक कैटरेक्ट सर्जरी करके, यानी जो मोतिया बिंदु का ऑपरेशन जो बोलते हैं, वहाँ पे या तो फिर लेंस को चेंज करेंगे या तो फिर उसके बदले उसके ऊपर जो ओपेक लेयर जो बना हुआ है उसको दूर करके हम अपनी आँख को रोशनी को वापस ला सकते हैं. तो दिस ऑल्सो कॉल्ड एज वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द आइज. ये यहाँ तक हम ये सेशन रखेंगे. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी अबाउट ए some other defects relevant to the eyes. So before that I would like to request you to read this whole session once again in a proper way. एक अच्छी तरह से रीड कर लीजिए. साथ में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको एक आइज का डायग्राम along with a labeling you have to do that. And if you have any doubt relevant to this, please contact me on my mobile number 9638229462. Thank you very much for being with me and hope you enjoy to do the study during this COVID-19. अगर आपको कोई भी queries ऐसे है या तो immediately write down in a comment box and pass this information to your friends also who is just simply sitting. And ये अभी थोड़ा थोड़ा भी हम पढ़ाई करेंगे तो when we'll meet personally we are able to understand in a proper way and we are able to grab excellent percentage in standard 10th. Thank you very much for being with us. Thank you.